मंगलहारी द्रव्यों दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास की संक्षिप्त जीवनी। तीर्थराज प्रयाग के पास बांदा जिले में एक गांव है राजापुर। इसमें आत्मा राम दुबे नामक का एक ब्राह्मण रहा करते थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम था हुलसी। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण और सीधे साधे थे। भगवान की अनन्य कृपा से संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी को मूल नक्षत्र में इनके यहाँ एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। यह बालक सामान्य बालकों की तरह 9 माह बाद नहीं 12 माह अपनी माता के गर्भ में रहकर जन्मा था। यह रोया नहीं, बल्कि इसके मुख से परमात्मा का नाम निकला राम। इसके मुख में 32 दांत थे तथा इसका 1.5 डोल 5 वर्ष के बालक जैसा था। इस विलक्षण नाम के जन्म से दुबे परिवार चर्चा में आ गया। तरह तरह की बातें की जाने लगी। इनसे आत्माराम दुबे भयभीत उठे। उन्हें अमंगल की कल्पना सताने लगी। माता हुलसी के कानों में जब बालक के बारे में लोगों द्वारा की जाने वाली बातें पहुंची तो वे बहुत चिंतित हो उठी। उन्होंने बालक को 10वीं तिथि की रात्रि में अपनी दासी सुनिया के साथ अपने ससुराल भेज दिया। संभवतः भविष्य में आने वाले अनिष्ट को प्रत्यक्ष देख रही थी। बालक को भेजने के बाद अगले दिन ही माता हुलसी ने संसार को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। क्योंकि बालक ने जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए लोगों के बीच में इसका नाम राम बोला प्रचलित हो गया। सुनिया ने बालक का लालन पालन अत्यंत प्रेम व श्रद्धा से किया। लेकिन राम बोला जब लगभग 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब वे बिल्कुल अनाथ हो गए। वे द्वार द्वार भटकने लगे। वे जिस द्वार पर भी जाते वहां की स्त्रियां कपाट बंद कर लेती। वे राम बोला को अपशकुन मानती थी। इस स्थिति का वर्णन स्वयं राम गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में किया है। कहते हैं कि बालक की यह दशा जगत जननी पार्वती से नहीं देखी गई। वे ब्राह्मणी के रूप में प्रतिदिन उस बालक के पास आती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। कहते हैं जिसका साथ संसार के लोग छोड़ देते हैं, भगवान विश्वनाथ उसकी देखरेख स्वयं करते हैं। भगवान शिव ने इस बालक के संबंध में रामशैल पर निवास करने वाले श्री अनंतानंद जी से शिष्य श्री नरेंद्रानंद जी को दी। उन्होंने इस बालक को ढूंढ निकला। इसे वे अपने साथ अयोध्या ले गए, जहां संवत 1561 माघ शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को इसका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। इसके बाद वैष्णवों के 5 संस्कारों से राम बोला को संस्कारित किया गया तथा राम नाम की दीक्षा दी गई। अब राम बोला का नाम तुलसीदास हो गया था। इसी के बाद आदेश दिया कि अयोध्या में रहकर ही तुलसीदास शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करें। योग्य गुरु के सानिध्य में तुलसीदास जी की अलौकिकता प्रकट होने लगी। वे गुरुमुख से एक बार जो भी सुनते आत्मसात कर जाते। ऐसे शिष्य को पाकर गुरु भी धन्य हो गए थे। तुलसीदास अपने गुरुदेव के साथ अयोध्या में रहने के बाद सूकर क्षेत्र सोरो पहुंचे। वहां गुरुदेव के मुख से तुलसीदास जी ने पहली बार रामचरित को सुना। रामचरित की एक एक घटना तुलसी के हृदय में एक गहरे तक समा गई। कुछ दिन बाद वे शिव की नगरी काशी आ गए। यह काशी में तुलसीदास शेष सनातन जी के पास 15 वर्षों तक रहे, जहां उन्होंने वेदों का सापोपांग वेदों का अध्ययन किया। इसे प्रारब्ध नहीं तो और क्या कहेंगे कि जहां से उन्हें उपेक्षा के सिवाय कुछ नहीं मिला था, उस स्थान के प्रेम ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। तुलसीदास अपने जन्म स्थान पहुंच गए, लेकिन वहां कुछ न बचा था। उनका समस्त परिवार विनष्ट हो गया था। उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का पालन किया और विधि पूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया तथा वहीं रहकर लोगों को राम कथा का श्रवण कराने लगे। प्रारब्ध ने एक करवट और ली कि संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भारद्वाज गोपोतपत्र पंडित दीन बंधु पाठक की संस्कारी तथा सुंदरी कन्या रत्नावली के साथ तुलसीदास का विवाह संपन्न हो गया। तुलसीदास का समस्त प्रेम नवविवाहिता का सालिंग पाकर मानो मुखरित हो उठा। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि रीति रिवाज के चलते एक दिन रत्नावली का भाई आया और अपनी बहन को अपने साथ लिवा ले गया। तुलसी अपनी पत्नी के जाने से उत्पन्न रिक्तता और अकेलेपन को सह नहीं पाए।
और अपने ससुराल जा पहुंचे। तुलसी की पत्नी को अपने पति का यह व्यवहार अच्छा न लगा। उसने तुलसी को ओलाना भरे शब्दों में कहा, लाज ने आवत आपे को दोरे आयऊं सा, दिक दिक ऐसे प्रेमी को कहा कहूँ मैं ना, अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती तो भव भी। रत्नावली कहती है कि आपको लज्जा नहीं आती जो मेरे पीछे पीछे आप दौड़े चले आए। ऐसे प्रेम को धिक्कार है। मेरे इस हाड़ मास के शरीर में आपकी जितनी आसक्ति है उतनी यदि भगवान श्री राम के चरणों में होती तो आपका कल्याण हो गया होता, भाव का भय समाप्त हो गया होता। रत्नावली के ये सब तुलसीदास जी के हृदय को चीर गए। उन्हें जीवन की वास्तविकता का स्मरण हो आया। सारा मोह और आसक्ति का भाव छूट गया। पत्नी के धिक्कार के बाद तुलसीदास जी की आत्मा भी उन्हें धिक्कारने लगी। वे वहां एक क्षण नहीं रुके। वे सीधे प्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने गृहस्थ के वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण कर लिया। तीर्थों का दर्शन करते हुए वे काशी पहुंचे, जहां मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषण जी के दर्शन हुए। एक कथा के अनुसार सोच से आते समय बचे हुए जल को तुलसीदास जी जिस वृक्ष बबूल की जड़ों में डालते थे, वहां एक दिन एक प्रेत प्रकट हुआ। उसने तुलसीदास जी से कुछ मांगने को कहा। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा, मुझे श्री राम जी के दर्शन करवा दो, इसके सिवाय मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेत ने इस बारे में अपनी असमर्थता प्रकट की, लेकिन उसने तुलसीदास जी को एक उपाय सुझाया। इस बारे में तुम्हारी सहायता राम भक्त हनुमान कर सकते हैं। प्रेत ने उस स्थान की जानकारी भी तुलसीदास जी को दी, जहाँ हनुमान राम कथा का श्रवण करने कुष्ठ रोगी बनकर आया करते थे। तुलसीदास जी उस कथा स्थल पर कथा शुरू होने से काफी पहले पहुंच गए। प्रेत ने जैसा बताया था, एक कौड़ी राम कथा शुरू होने से पहले श्रोताओं के पीछे आकर बैठ गया। राम कथा के पूर्ण आरती के बाद, श्रोताओं के चले जाने के बाद जब वह उठकर चलने लगा तो तुलसीदास जी ने उसके पैर पकड़ लिए। हनुमान जी ने तरह तरह से बचने की कोशिश की, लेकिन तुलसीदास जी ने उसके चरण नहीं छोड़े। हनुमान जी ने तुलसीदास जी के मन के भावों को पढ़ा और आश्वस्त किया, तुम्हें चित्रकूट में श्री राम जी के दर्शन होंगे। राम भक्त के वचनों पर विश्वास कर तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंच गए। वहां चित्रकूट में राम घाट पर जा तुलसीदास जी ने आसन जमा लिया। एक दिन जब वे प्रदक्षिणा करने निकले तो श्री राम लक्ष्मण सहित अपने दिव्य दर्शन दिए। धनुष बाण लिए घोड़ों पर सवार श्याम और गौड़ दो राजकुमारों को तुलसीदास जी ने देखा, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए। इस बारे में हनुमान जी ने जब बताया तो वे उन्हें अत्यंत दुख हुआ, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें ढांढस बताया कि प्रातः घाट पर उन्हें जुगल जोड़े श्री राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या के दिन जब तुलसीदास जी घाट पर गए हुए थे, दो सुंदर राजकुमार पधारे। ये और कोई नहीं, राम लक्ष्मण ही बालक के रूप में आए थे। श्री राम ने तुलसीदास जी से विनम्रता पूर्वक कहा, बाबा हमें थोड़ा चंदन दो। तुलसीदास जी ने उन बालकों को छवि देखकर इतने मुग्ध हो गए कि बालकों का आग्रह मानो उन्हें सुना ही नहीं। वे उन बालकों के माथे पर चंदन लगाने लगे। हनुमान जी ने सोचा कि इस बार भी कहीं तुलसीदास जी श्री राम जी के दर्शन करने से चूक न जाएं, इसलिए वे तोते के रूप में बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन से तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास जी को जब तक सुध आती, भगवान ने उनके माथे पर तिलक लगाया और अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने मानो संकेत दिया था कि तुलसी आज से तुम मेरे हुए और मैं तुम्हारा। श्री राम के स्पर्श से तुलसीदास जी के व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन हो गया। हनुमान जी जैसा मार्गदर्शन और श्री राम जी जैसा परम रक्षक सब कुछ ही हो मिल गया, तथा तुलसीदास जी को हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी अयोध्या की ओर चल पड़े। यह बात संवत 1628 की है। उन दिनों प्रयाग में माघ का मेला चल रहा था। वे वहां भी कुछ दिन ठहरे। पर्व समाप्ति के 6-7 दिन के बाद एक वटवृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के दर्शन हुए। वहां भी उस समय वही कथा चल रही थी जो शुकर क्षेत्र में उन्होंने अपने गुरुजी से सुनी थी। वहां से वे काशी चले आए।
और प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास करने लगी। यहाँ सहज रूप में उनसे कवित्व शक्ति फूटने लगी। वे संस्कृत में रचनाएं करने लगे, लेकिन दिन में वे जिन पद्यों की रचना करते, रात्रि में न जाने वे कहाँ लुप्त हो जाती। ऐसा जब कई दिनों तक नित्य होने लगा तो तुलसीदास जी के मन ही मन में राम चरणों में प्रार्थना की। रात्रि को स्वप्न में भगवान शिव ने आदेश दिया, संस्कृत में नहीं अपनी भाषा में काव्य रचना करो। इसके बाद उनकी नींद उछट गई। सामने खड़े शिव पार्वती को देखकर वे आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने उठकर शिव पार्वती को प्रणाम किया। तब शिव ने कहा, तुम अयोध्या जाओ और वहां निवास करते हुए काव्य रचना करो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी काव्य रचना सामवेद के समान फलवत हो जाएगी। इसके बाद शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और तुलसीदास जी भगवान शिव की आज्ञा सिरोधार रहकर शिव नगरी का परित्याग अयोध्या के लिए चढ़ गए। संवत 1631 की राम नवमी को त्रेता युग में राम जन्म के दिन का सो योग था। प्रातः काल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूरे हो गए। इस प्रकार श्रीमद् रामचरित की रचना 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में हुई। इसके बाद भगवान राम की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए, जहाँ भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा को उन्होंने रामचरितमानस सुनाया। फिर पुस्तक की पांडुलिपि जो कि श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया गया। सवेरे जब मंदिर के पट खोले गए तो उस पर लिखा हुआ था, सत्यम शिवम सुंदरम। इतना ही नहीं, इसके नीचे भगवान शिव के हस्ताक्षर भी थे। जब लोगों ने यह पढ़ा और देखा, उसी समय सबने सत्यम शिवम सुंदरम की सुमधुर नाद ध्वनि भी सुनी। लेकिन काशी के विद्वान पंडितों तक यह बात पहुंची तो उन्होंने बवंडर करना शुरू कर दिया। उन्होंने श्री रामचरितमानस की पांडुलिपि को नष्ट करने का षड्यंत्र रच डाला। पुस्तक को चुराने के लिए जब चोर तुलसीदास जी की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धनुष बाण लिए हुए 2 श्याम गौरवर्ण के युवक घूम घूम कर पहरा दे रहे हैं। वे वहां से वापस चले गए। भगवान के दर्शनों से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। अपनी भूल के लिए उन्होंने जब तुलसीदास जी से क्षमा मांगी तो वे भावविह्वल हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान ने स्वयं मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, यह सोचकर भक्त प्रवर तुलसीदास जी ने अपना सर्वस्व लोगों में बांट दिया और रामचरितमानस की पांडुलिपि अपने मित्र तोडरमल के यहाँ रख दी। बाद में पुनः उन्होंने मानस की दूसरी प्रति तैयार की, जो श्रद्धालुओं में लोकप्रिय हुई। श्रीमद् रामचरितमानस की लोकप्रियता से चिढ़े काशी के विद्वान पंडितों ने उस समय के परम विद्वान मधुसूदन सरस्वती जी से पुस्तक देखने का आग्रह किया। उनका मानना था कि अद्वैत वेदांत के परमाचार्य दंडी स्वामी हिंदी भाषा में लिखे हुए ग्रंथ को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन हुआ उल्टा ही। श्री मधुसूदन सरस्वती ने जांच परख कर ग्रंथ पर अपनी सहमति एवं प्रशंसा भरे ये शब्द लिखे, आनंद कानन है मंग तुलसी तरु, कविता मंजरी भांति राम ब्रह्म भूषा। इसी काशी रूपी वन में तुलसीदास जी चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इसकी कविता रूपी मंजरी अत्यंत सुंदर है, जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मरड़ाता रहता है। लेकिन पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा तथा उसके ऊपर पुराणों एवं ब्राह्मण ग्रंथों को रखकर वेदों को सबसे ऊपर रख दिया। इसके बाद जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए, प्रातः जब मंदिर के द्वारों को खोला गया तो उन पंडितों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा मिला। पंडित समाज अपने कृत्यों पर बहुत लज्जित हुआ। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति पूर्वक उनके चरणामृत का पान किया। इस घटना के बाद तुलसीदास जी 80 घाट पर रहने लग गए। एक दिन रात्रि में कलयुग आकर तुलसीदास जी को संत्रस्त करने लगा। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने तुलसीदास जी को विनय पत्रिका की रचना करने की प्रेरणा दी। हनुमान आज्ञा से उन्होंने विनय पत्रिका लिखी और उसे श्री राम चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम ने उसे स्वीकार कर तुलसीदास जी को कलयुग के प्रभाव से मुक्त कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर साकेत धाम में जा निवास किया।
मंगले भवने मंगल हारे द्रव औषध शिरति अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।